कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई पार्टी की तलाश थी, जो उस दिन की तलाश हमको आज मिल गई है। वो तीसरा पार्टी असदुद्दीन अवैसी है, आज सबके नजर में झलक रहे हैं। पतंग छाप दे की भैया बट में दुबई हो, पतंग छाप दे की भैया बट में दुबई हो, अवैसी के लाज बचई हो भाई। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो आदमी आपके बीच मजदूरी करके गया है, हम लोग एक मुश्त होकर के उसको मजदूरी दे देने का काम करेंगे मेरे दोस्तों। जो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बेकशों की पार्टी है। सर हम लोग का राय है कि इस बार हम लोग कैंडिडेट चेंज करेंगे हर हाल में। जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान के अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ने की खबर अब सुर्खियों में आ रही है। खास आपको हम बता दें कि गुज़िश्ता कल अख्तर उल इमान के आवास पर हजारों लोग अमोर विधानसभा से आए। उन लोगों का मांग था कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान अमोर विधानसभा से चुनाव लड़े MIM के टिकट पर। साथ ही साथ आपको हम जानकारी देते हुए बता दें कि अख्तर उल इमान का घर किशनगंज जिला के कोचाधमन विधानसभा है। अमोर विधानसभा के लोगों का मांग है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान जो है इस कांग्रेस के गढ़ को, जहां पर 30 साल से कांग्रेस के विधायक हैं, वहां एक ही विकल्प है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़े और यहां से उनकी जीत पक्की है। खास वहां के लोगों ने क्या कहा, देखते हैं एक रिपोर्ट। कि अख्तर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, उसको इतने वोटों से जिता करके बेचेंगे कि असेंबली में ऐसा कोई MLA बन के नहीं गया है जो इतना वोट लेके जाए। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि 35 ईयर्स से हम लोग तमाम जनता परेशान हो गए और पब्लिक को जो विकास की जो सुविधा चाहिए वो सुविधा किसी को नहीं मिला, जिससे हम लोग परेशान होकर किसी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई पार्टी की तलाश थी, जो उस दिन की तलाश हमको आज मिल गई है। वो तीसरा पार्टी असदुद्दीन अवैसी है, आज सबके नज़र में झलक रहे हैं। आज हम सब लोग मिल करके भाई साहब कह रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी का जो पार्टी आला कमान अख्तर उल इमान साहब जो हैं, अख्तर उल इमान साहब से टिकट लेने के लिए हमारे यहाँ अमोर बैसा ब्लॉक से 30-32 लोग प्रत्याशी हैं। टिकट किसी एक को नहीं मिलने से सभी किसी को नाराजगी होगी, इसलिए हम सभी जनतागण चाहते हैं कि अख्तर उल इमान साहब बसात जो खुद हमारे यहाँ से आए और इलेक्शन लड़े, हम लोग उनका विजय बनाएंगे। मतलब और लोगों को नाराजगी ना हो इसके लिए एक उपाय आपने सोचा कि चलो सदर को ही दे दिया जाए। जी सदर को ही दे दिया जाए, सब खुश रहेंगे और सबको मिलकर उनका जो है भरपूर ताउन करेंगे और उनकी विजय बनाएंगे। हम सदर साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अमोर विधानसभा की आम जनता की मांग, मेरी सिर्फ मांग नहीं है, आम जनता की मांग, यानी घर घर की मांग है। ये सिर्फ मेरी अकेले की मांग नहीं है, कार्यकर्ता की मांग नहीं है, जो आम जनता की मांग है, जो मतलब वोट करता है ज़्यादा, उन लोगों की मांग है कि यहाँ से चुनाव लड़े अख्तर उल इमान। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अररिया जिला के महिला अध्यक्ष गुलशन आरा इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी को मजबूत बना रही है। खास स्पीच आपको हम दिखाएंगे। उन्होंने जोकी विधानसभा में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर कहा, जो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बेकशों की पार्टी है, बेबसों की पार्टी है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब इन लोगों की आवाज बन चुके हैं। मजलूमों की आवाज है, दलितों की आवाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे लोगों की आवाज है। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि इस बार बिल्कुल ही आप लोग एक मन बना करके आप लोग भी जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज हम लोगों के लिए बुलंद हुई थी, उसी तरीके से जरूरत है आप लोगों को आवाज बुलंद करने की और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने। इनकलाब आपने देखा होगा, हाथ उठा के थपड़ी पे क्या बजाते हो? आपने देखा होगा कि ये NRC CA NPR का जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ये जालिम सरकार ने सदन में बगैर सोचे समझे जो पारित करने का काम किया,
उनमें आवाज बुलंद करने का सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही ताकत था, उनको ही कुव्वत था, उन्होंने ही अपनी आवाज को बुलंद किया। ये एनआरसी सीए एमपीआर सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं था, ये बदहाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मेरे भाइयों, आप बताइए 17 में जो सैलाब आया था, क्या आप लोगों के घर में है किसी के पास कागजात मुकम्मल मिलेगा? क्या आप नानी दादी माता पिता सभी का कागजात दिखा सकते थे? नहीं दिखा सकते थे। जब नहीं दिखाते तो आपसे बहुत प्रेम से कागजात लेकर के उसके बाद उनका बहुत ही बारीकी से वो छानबीन करके बाद में आपको कहा जाता कि जनाब आपका प्रूफ नहीं मिल रहा है जो आप यहाँ पर रहेंगे, आपको फला जगह जाना होगा, डिटेंशन कैंप में जाना होगा। वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो राज चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जैसे मजलूमों को सताया जा रहा था, वही वक्त आ जाता अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। मेरे भाइयों, यहाँ पे हिंदू समाज के भी मेरे भाई हैं, आप लोग ये जान लें कि उनकी आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उनकी आवाज आवाम के लिए, उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए है। इसलिए आज बिहार में चुनाव का मौसम आ गया है, चुनाव का दौर आ गया है। न जाने कब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, न जाने कब घोषणा हो जाएगा और जरूरत है कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, उनकी आवाज को बुलंद करने की। उनका हाथ कैसे मजबूत होगा? जब आप लोग यहाँ से एमएलए एमपी चुन करके भेजेंगे। तो अभी एमएलए चुनने का वक्त है, आप लोग एमएलए चुनकर भेजेंगे तब आपकी आवाज जो है सदन में, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हैं शेर की तरह, उसी तरीके से आपके जो रहनुमा हैं जिन्हें आप चुन के भेजेंगे वो दहाड़ेंगे, क्योंकि दोनों की आवाज में आवाज मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। और ये जो बदहाली है, अब वक्त आया हिस्सेदारी की, अब हम लोगों को हमारा हिस्सा चाहिए। ये जो बदहाली है आपने देखा होगा, अभी क्यों सुनने को मिल रहा है कि वोट नहीं तो वोट नहीं। आपको नेता बनाकर भेजता हूँ अपना कीमती वोट दे करके, तो आप जब नेता बन करके जाते हैं, जब मेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते, मेरे इलाके के बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, तो आपको दोबारा यहाँ आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इस बार मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोग इस बार अपने अंदर मुकम्मल इरादा कीजिए कि ऐसे दलालों को, ऐसे चोरों को, लुटेरों को आवाज उनके लिए, उनको जो है ऐसे लुटेरों को जवाब देने की जरूरत है कि जाइए, आपका बिहार में अब कोई चारा नहीं। आपने देखा होगा ये दलाल, अब इलेक्शन का दौर आ गया है तो ये ले लो वो ले लो, जैसे साग सब्जी लोग बेचते हैं ना, उसी तरीके से आप सारा चीजों घोषणा कर रही है। तो मैंने घोषणा कर दिया, वो तो घोषणा कर दिया, वो तो घोषणा कर दिया, पेपरों में, जमीन पर नहीं। आप ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक का क्या दुर्दशा है, अफसोस होता है। मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, 50,000 जनता से चुन करके बनी हूँ, लेकिन आज ये गुंडे की सरकार है, ये लुटेरी की सरकार है, सारे स्टाफ लुटेरे बन चुके हैं, बेगर पैसा का एक कदम हिलता नहीं। जब आवाम जाती है तो उन्हें लूटने का काम करते हैं, सिर्फ वो पहचानते हैं तो किनको, कुर्ते वाले को, नेता को। अगर कोई चला गया मेरे जैसा लोग तो आप करवा लीजिए मैडम, चली जाइए, लेकिन जब मेरी जनता जाती है उसे वो धुतकार करके भगाने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे जिनकी हुकूमत है, ये नीतीश कुमार अफसरशाही बनाया है बिहार को, तो इस बार उसको आवाज बुलंद करके उन्हें हटाने की जरूरत है। बटन दबा करके, पतंग में आप अपना वोट डाल करके उन्हें वैसे दलालों को हटाने की जरूरत है जो दलाल आज 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। आप देखो मेरे साथियों, आप लोगों के बीच आकर मुझे अच्छा लगा, ये कि मन कर रहा है कि आपसे बहुत देर तक बात कर, लेकिन सफर बहुत लंबा है और वक्त बहुत कम है, शाम हो चुकी है, हम लोगों को अपने मंजिल मकसूद तक भी पहुंचना है। इसलिए मैं फिर से आपको कहूंगी, टिकट चाहे जिन्हें भी मिले, आपकी बहन भी आपके सामने आई है, मैं भी दावेदार हूँ टिकट के लिए। आप लोगों की दुआ लेने आई हूँ, आप
लोगों के दुआओं की मोहताज हूँ मैं, आप लोग दुआओं से नवाजेंगे। मगर एक बात मैं चलते चलते ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, चाहे जिन्हें भी मिले, आप लोग अपना वोट पतंग नहीं डालेंगे और ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, राष्ट्रमंडल के हाथ को मजबूत करेंगे। ये तमाम लोग आपके हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इनको कोई अपना जाति मुफाद नहीं है, सिर्फ दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, अन्य हर जातियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी जातियों के लिए लड़ रहे हैं, सभी का हक हुकूक मांग रहे हैं। एक मजलूम बन चुके हैं, उस मजलूम को सहारा देने का आप लोगों का हक होता है। अगर आप लोगों ने हक तलफी किया तो अल्लाह ताला के यहाँ जरूर पकड़े जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ।